सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। बात आज करेंगे लाहौर के मसाइल की कि आखिर लाहौर के मसाइल कब हल होंगे। सबके ज़ुबान पर यही सवाल है कि लाहौर के मसले कब हल होंगे, कब जो है यहाँ ट्रैफिक के इंतज़ाम ठीक होंगे, कब यहाँ जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स जो है वो साफ़ सुथरे मुयस्सर आएंगे, कब यहाँ पर जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जाएगी, कब यहाँ पर बल्दिया उज़्मा के जो तरक्याती काम हैं वो बेहतर हो सकेंगे, फिर अहम शाहराहों पर तजावुज़ात और के मसाइल जो है वो हल हो सकेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर डेली बेसिस पे हम ये प्रोग्राम्स करते हैं और डेली बेसिस पर आपको ये भी बताते हैं कि जो महकमे इनको डील करते हैं वो क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक खुशखबरी हमारे पास ये है कि जब से हमारे कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब ने चार्ज संभाला है, तब से उन्होंने कुछ अहम इक़दामात और आम हिदायत जारी की हैं, जिनमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि बिल्डिंग नक्शे जो है वो मंजूरी के लिए खिदमत सेंटर्स के सरप्राइज़ चेक के लिए टीमें भिजवाएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि शहर के तमाम पब्लिक टॉयलेट्स इंतहाई साफ़ और फाल होंगे। अगर इनको नीलाम भी किया जा सकता हुआ तो हम ऐसा भी करेंगे। शफाफियत के लिए बल्दिया उज़्मा की तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया जाएगा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से ये जायज़ा लिया जाएगा। और साथ ही रंधावा साहब का ये भी कहना है कि तजावुज़ात पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो पहले मरहले पर है। ये वो तमाम बातें हैं जिन सवालों के जवाब डेली बेसिस पर हम इस प्रोग्राम में मांगते हैं और आज हमें शायद इसका जवाब जो है वो रंधावा साहब ने दे दिया है। कमिश्नर लाहौर की एक अहम अहम हिदायत जो जारी हो चुकी हैं, देखना ये कि इम्प्लीमेंटेशन कब तक होंगी। इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं। कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत बल्दिया उज़्मा लाहौर का फुल हाउस इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में CEO MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, तमाम CEOMs ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि बिल्डिंग नक्शों मंजूरी के लिए खिदमत सेंटर्स को सरप्राइज चेक के लिए टीमें भिजवाऊंगा। शहर के तमाम पब्लिक टॉयलेट्स इंतहाई साफ और फाल हों, नीलाम किए जा सकते हैं। शफाफियत के लिए बल्दिया उज़्मा की तरक्याती स्कीमों का जायजा ऑनलाइन मॉनिटरिंग से होगा। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने हुक्म जारी किया कि तजावुज़ात पर क्रैकडाउन शुरू करें। पहले मरहले में ट्रैफिक रुकावट तजावुज़ात पर फोकस करें। बल्दिया उज़्मा लाहौर के तहत 1604 सरकारी दुकानों पर स्टे ऑर्डर्स की तफसीलात पेश करें। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की कि रेगुलेशन विंग शहर में मुतहरिक हो और तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद हों। से अहम चीज़ें जो पहले हो जानी चाहिए थी, जिन पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। कमिश्नर आए चले गए, जो है वो आते जाते रहे, लेकिन इस तरह के अहकामात जो है वो हमें हमेशा सुनने को तो मिलते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशंस की बात है। जब ये कहा जाता है कि तमाम अफसरान अपनी अपनी फील्ड पर अपने काम से मुतहर्रिक नज़र आने चाहिए, तो ये एक बहुत अहम बात होती है। और किसी भी कमिश्नर का ये कह देना सिर्फ काफ़ी नहीं होता जब तक इस पर चेक एंड बैलेंस ना हो जाए। लेकिन अब हमें देखना ये है कि रंधावा साहब के आते ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टेबल हुई हैं और जो इस वक्त निगरान हुकूमत बैठी है उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो लिए हैं, बहुत सारे अहम काम किए हैं। वहीं पर जो है वो सूरत हाल अब ये भी देखने को हमें मिल रही है कि पब्लिक टॉयलेट्स पे भी बात हो रही है। तजावुज़ात और ट्रैफिक के निज़ाम जो धर्म भरम है उसको सही करने पे भी बात हो रही है, क्योंकि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिससे अवाम इंतहाई परेशान है। और सूरत हाल ये है कि ये बरसों से ये मसले चले आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने इस पर गौर नहीं किया। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ, जो इसकी तफसीलात हमें मज़ीद जो है वो अपने अल्फाज में बताएंगे। जी जुनेद, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। अभी हम बात कर रहे हैं मसाइल की, लाहौर के मसाइल की, और लाहौरी जो है वो दिन ब दिन जो है मज़ीद मसाइल में जो धुंसते चले जा रहे हैं, उसे निकाला नहीं कोई जा सका। और इसलिए हमने देखा कि गुज़िश्ता अरसे में भी जो थे हमारे कमिश्नर मोहम्मद आमिर जान थे, उससे पहले भी कमिश्नर कैप्टन साहब थे, और मुख्तलिफ अदवार जो थे वो हमने देखे कि मुख्तलिफ कमिश्नरों ने गुजारे। और उसी तरह बात करें डिप्टी कमिश्नर्स के वाले से, तो हमने देखा रिसेंटली जो थे मोहम्मद अली साहब थे, उनसे पहले वो अटचठा साहब थे, उससे पहले भी दूसरे थे। तो ये सारे अदवार गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन इजलास मुनक्किद किए जाते हैं, देखा जाता है प्रायोरिटी में जो है किसे टैकल किया जाए। और अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये बिल्डिंग के हवाले से, बिल्डिंग नक्शा अप्रूवल के लिए हम देखते हैं जो खिदमत सेंटर बनाए गए हैं। और ये देखें, हमारी गुज़िश्ता हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम शहरियों को जो सहूलत है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं और करप्शन को जो है वो ख़त्म किया जाए। आप देखिए, आप किसी भी अगर महकमे का रुख कर लेते हैं तो मुख्तलिफ तरीके से
और मुख्तलिफ टाइप्स के आपको पर्सन मिलेंगे जो मुख्तलिफ तरीके से जो आवाम से जो है पैसे बटोरते हैं। जो होना तो ये चाहिए कि सरकार के खाते में जाने चाहिए, सरकार को वो पैसा मिलना चाहिए। और अब हम बात करते हैं नक्शा के हवाले से, ये जब नक्शे के हवाले से बात करते हैं तो ये हमारे जो जोनल ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर भी होते हैं, और दूसरे ये हमारे जोनल ऑफिसर जो होते हैं उनकी अप्रूवल के लिए जो भी साइलिन जाते हैं उन्हें पहले देखना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्या है कि बिल्डिंग माफिया जो खासकर ये बल्दिया उस्मा में है, उसमें क्या होता है कि करप्शन किस तरह से की जाती है कि आगे जो है वो कहीं पे इस तरह की शिकायत भी मौसूल हो रही है जहाँ पे मुबैना तौर पर जो है कोई बाहर से प्राइवेट जो है बंदा बुला लिया जाता है और उसे वो कहता है कि हम नोटिस क्लर्क वगैरह इस तरह के हैं, और वो आगे नोटिस जो है वो तरसील करते हैं। उसके बाद जो है उसकी डीलिंग के बाद जो हालांकि जो अप्रूवल होनी थी, जो प्रॉपर प्रोसीजर होना था, वो पूरा सद्देबात करने की उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। और उसके लिए जो है बहुत खुश आइन बात है। तो हम जो है वो कई कमिश्नर्स के जो है वो मुंह से सुनते आ रहे हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, तमाम जो है वो अफसरान अपने अपने काम पर ध्यान दे, मुतारिक नजर आए। ये सब चीजें जो है वो आज की बातें नहीं है, सब जो भी आके बैठता है सीट पे वो ऐसी बात करता है। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर कुछ इस तरह की है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो कुछ अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, और उसमें हमें उम्मीद ये है कि क्योंकि सहाफ़ियों की हुकूमत है, जाहिर बात है कि हमारे सीएम साहब जो हैं वो खुद इन सब चीज़ों पर बहुत काम करते रहे हैं, और उन्हें पता है कि लाहौर शहर के ही नहीं बल्कि हमारे पूरे पंजाब के क्या क्या मसाइल हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं। उन्हें मतलब एक होता है ना कि किसी को निशानदही की जाए, बताया जाए, एक वो शख्सियत के जो खुद ही इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और जिन जिनको उन्होंने जो है वो सीटों पर बिठाया या लगाया, या जो लोग भी जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी ये कि पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरे ये कि समझदार लोग हैं, समझते हैं कि तकलीफ और परेशानी में मुब्तला आवाम जो है अब इनको जो है वो कोई ना कोई रिलीफ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि आज तक किसी ने जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से बात नहीं की। इस पर बात करते हुए लोग जो है वो अजीब सी जो है वो सिचुएशन हो जाती है कि आप रोज़ाना बेस पर जाहिर है कि लोग सफ़र करते हैं, अवामुन्नास के लिए जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। लेकिन वहाँ की सूरत हाल ऐसी होती है कि वहाँ जाना भी मुहाल होता है, पर लोग फिर भी जो है वो मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर सूरत हाल ये कि आपकी वो तजावुज़ात जो सड़कों पर हैं, और वो तजावुज़ात माफिया जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है और आए दिन हम जो है वो ट्रैफिक में फंसे होते हैं, इस पर जो है वो बात हो रही है। ये दो अहम चीज़ें, जो बिल्डिंग का नक्शा है उसके लिए जो खिदमत सेंटर बनाए जा रहे हैं, बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो दो बुनियादी चीज़ें बहुत बेस्ट है। फिर एक और अहम काम इस हुकूमत ने किया है जो मैं यहाँ ज़रूर गिनवाना चाहूँगी कि ज़कात और उशर कमेटी के जितने चेयरमैन थे सारे हटा दिए ये, और उसके बाद जो है वो अभी सबको जो है वो बर्खास्त कर दिया। अभी देखना ये है कि मज़ीद जो है वो इसमें अपडेट्स क्या आती हैं, फिर उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मज़ीद आगे जो है वो क्या है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो इस सूरत हाल को अपने तरीके से टैकल कर रहे थे। सब चीज़ें जो हैं वो मिसमैनेज थी, अब मैनेज करने में टेक सम टाइम, और देखना ये है कि ये जो हमें कुछ वक्त मिला है ये कैसे हम इसको जो है वो अब्लाइज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा शफाफियत के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो पॉइंट्स रखे गए हैं कि कमिश्नर साहब ने जो अहकामात जारी कर दिए हैं उसकी शफाफियत कैसे जाहिर होगी? जी बिल्कुल। अब हमने रिसेंटली देखा, कमिश्नर साहब ने विज़िट किया, ये मंडी के वाले से भी विज़िट किया, वहाँ पर भी उन्होंने देखा ये जो नीलामी का अमल था उसे मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे सब इंस्पेक्टर होते हैं वो वहाँ पर मौके पर ही मौजूद नहीं थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने डीसी साहिबा को जो है सख्त हदायत की कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर उन्होंने रिसेंटली जब विजिट किया तो फिर उसके बाद हमने देखा डीसी साहिबा ने इजलास बुलाया। इजलास बुलाने के बाद वो जो दो इन सब इंस्पेक्टर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। होना ही इसी तरह चाहिए कि जहाँ पे आपको कोई भी ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं दे रहे, सरंजाम देने के लिए वहां पर मौजूद ही नहीं है सीधे से, तो उन्हें फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक तो आप वहां पर मौजूदगी यकीनी बनाएं, मौजूदगी जब होगी फिर हम देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कारकर्दगी पर। पहला सवाल उठता है कि मौजूद है ही नहीं। दूसरा फिर उसके बाद बात करते हैं कारकर्दगी पर, फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह कौन कौन से इलाकों में और कौन कौन सी मंडियों में और कौन कौन से जो डिवीजन है वहां पे किस तरह की सूरत हाल है। और ये लाहौर डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो बल्दिया उस्मा के साथ ये जब फुल हाउस इजलास बैठा है, इसमें खासकर ये बिल्डिंग्स के हवाले से और तजावज़त के हवाले से, और तजावज़त का आपको पता है कि हमने कई प्रोग्राम किया है और कोहिनूर की शुरू से ये काविश रही है कि आम आदमी के लिए जो है प्रोग्राम किया जाता है, आम आदमी को रिलीफ पहुंचाया जाए, और आम आदमी को अगर कोई भी मसले मसाइल दरपेश है, चाहे वो रोड पे है, चाहे वो कहीं भी किसी मरकज सेंटर में है, चाहे यूटिलिटी स्टोर पे है, चाहे किसी भी जगह पर पासपोर्ट ऑफिस कहीं पे भी कोई मसले
मसाइल है उसके हल के लिए जो है कोशिशें की जाए और उसे हल करवाया जाए। और इसी तरह ही हमने बिल्डिंग्स के हवाले से भी प्रोग्राम्स किए। पिछले जो हमारे कमिश्नर थे, कमिश्नर मोहम्मद आमिर जान, उन्होंने भी जो है इजलास को बुलाया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अहकामात भी जारी किए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो फुकदान हमें नजर आता है। और अब हम देख रहे हैं रंधावा साहब ने जो है मौजूदा जो हमारे कमिश्नर है, इन्होंने फिर इजलास तलब किया है और उन्होंने सख्त हदायत और तंबीह वार्निंग जारी की हैं। और साथ आपने देखा हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहे सईद अली अब्बास बुखारी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि गलतियां कोताहियां जो है वो होती हैं, उन्हें बेहतर करने की जरूरत होती है। और इसी तरह से अब हम देखेंगे तजावुज़ के हवाले से जब मुझे समझ नहीं आती, जुनैद सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती यहाँ पर कि गलती की गुंजाइश रहती है, बस हमेशा बस इंसान को गलती का पुतला बनाकर भेज दिया गया है कि वो गलती पे गलती करता रहे। लेकिन पाकिस्तान की मैशत इस वक्त गलतियां बर्दाश्त करने के दाने पर नहीं खड़ी हुई है। पाकिस्तान का जो इस टाइम हाल कर दिया है, जो सूरत हाल है, गरीब आदमी पे बोझ डल गया है, जो यहाँ के मसाइल जो है, जो वसाइल हैं वो मसाइल में तब्दील हो गए, ये इसी वजह से है क्योंकि आप ये समझते हैं कि जी गलतियां हो रही हैं, चलें जी हो रही हैं, गलतियां करते रहो और गलतियां ठीक होती रहेंगी। ऐसे कैसे? मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं गलती की, और आप गलती जो है वो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप एक मुल्क को लेके चल रहे हैं, एक पूरे का पूरा जो है वो इंतजाम लेके चल रहे हैं। अगर आप उस निज़ाम में खराबी पैदा करेंगे तो आप ही कसूरवार हैं। तो अगर आप ही कसूरवार हैं तो उसमें एक छोटा सा जुमला और छोटी सी बात और ये अल्फाज कह देना काफ़ी होता है कि गलतियों से हम जो है वो सीख रहे हैं। अभी पाकिस्तान में जो है वो इन्होंने फिर सीखना है, 70-70 साल के ये हो चुके हैं, अभी इनके सीखने का प्रोसेस नहीं ख़त्म हो रहा, तो कब इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम करना है? जी बिल्कुल, ये वही बात आ जाती है जब इम्प्लीमेंटेशन में हमें फुकदान नज़र आएगा, जब आपका ऑफिसर जो है वो निचले लेवल तक ये बात पहुंचाएगा कि 100% आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, तो फिर हम देखेंगे चेंज आएगा। लेकिन जब होता क्या है कि हमारे बदकिस्मती से काफ़ी साल से इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई है कि कह दिया जाता है लेकिन अमलन जो है उसका फुकदान नजर आता है। और अब हमने देखा कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, वो काफ़ी तजर्बाकार भी इंसान है, साफ़ी भी हैं, तो उनको ज़्यादातर पता है और उन्हें आम आदमी का भी पता है और मसाइल का भी पता है और मसाइल हल करने वालों को भी बखूबी जानते हैं कि किस तरह से कौन सा बंदा कहाँ तक, और आम आदमी को जिन चीज़ों का नहीं पता वो उनको सारा उनके नॉलेज में है और किस तरह से कौन कौन से मसले को टैकल करना है और सॉर्ट आउट करना है वो बखूबी जानते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि क्लियर कट जो डायरेक्शंस है वो इंतजामिया को गई हुई है कि आपने जो है जो मसले मसाइल है, तजावुज़ात का मसला है, अगर कहीं पे बिल्डिंग्स के हवाले से मसले मसाइल है, अगर कहीं पे पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से मसले मसाइल है, अगर सब्जी मंडी में कहीं पे मसले मसाइल है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से मसले मसाइल है, कहीं पे अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया जा रहा है, की बेस पर हम ये प्रोग्राम करते हैं पूरा सच, यही तो असल सच है जो हम रोजाना दिखा रहे हैं और खुद उनका अपना चैनल भी दिखा रहा है। तो यही तो वो सूरत हाल है जिससे निपटने के लिए वो शायद उनको ये सीट दी गई है। और अब लोगों के मसाइल बहुत बढ़ चुके थे तो अल्लाह को रहम आ गया और ये जो है वो चीज़ें जो है वो स्मूथ आगे हो जाएंगी, मुझे उम्मीद पूरी है। और मुझे लगता है कि अब जो चीज़ें हम हाईलाइट करते जा रहे हैं, प्रोमिनेंट हम जो है वो जिन पर हम चीख रहे थे, जिन पर हम बता रहे थे कि अवाम के लिए कुछ करें, खुदा के लिए, अवाम जो है उसकी सूरत हाल इस तरह की हो चुकी है कि हर चीज़ बिगड़ती जा रही है। वो चीज़ें जो है वो स्मूथ जो है वो वे में आना शुरू हुई हैं। अभी वो जो है वो लाइन, कहते हैं ना, एक चीज़ को लाइन में लगा लिया है। बात यह कि अब जब सब चीज़ें जो है वो मैनेज हो रही हैं और एक लाइन में जो है वो तमाम चीज़ें लग गई हैं, आने वाले वक्त में हम उम्मीद ये करते हैं कि चीज़ें मिस्ड मैनेज जो थी वो मैनेज होना शुरू हो गई हैं और हो जाएंगे। काम आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, टेक सम टाइम, उसके बाद जो है वो सिचुएशन जो है वो कुछ हमारे पास जो है वो कंट्रोल में आएगी। लेकिन अभी कमिश्नर साहब के जो ये अहकामात जारी हुए हैं कि इस वक्त जो है वो लाहौर के जितने दरीना मसाइल हैं उन सब पर काम करने की ज़रूरत है और तमाम अफसरान को अलर्ट्स जो है वो दे दिए गए हैं कि आप अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है प्रॉपर तरीके से अंजाम दें। सबसे पहले तो बात वही आ गई कि जैसे जुनैद अभी हमारे रिपोर्टर जो है वो ये कह रहे थे कि जी आपका ऑन ड्यूटी होना मौजूद है, आपका वहाँ पे होना मौजूद है, जबकि लोग तो सरकारी अफसरान जो है वो अपनी क्या कहते हैं अटेंडेंस लगा के और चले जाते हैं और फिर पता ही नहीं होता कि अफसर शाही जो है वो कब आएंगे, लोग बेचारे बैठे वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी होती है। जुनैद, क्या कहेंगे आप इस बात को? जी बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बिल्डिंग्स के हवाले से बात की, इंक्रोचमेंट के हवाले से बात की, इन्फोर्समेंट विंग्स के हवाले से बात की, रेगुलेशन विंग के हवाले से बात करें। अगर इस तरह मुख्तलिफ विंग्स हैं और मुख्तलिफ जोन्स हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया में, जब हम बात करते हैं ये इन्फोर्समेंट की, तो इसमें जो भी जोनल ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं,
वो हम देखते हैं कि दूसरे मामलात में बिजी रहते हैं। होना क्या चाहिए, वो ऑफिस में मौजूद हो। और जिस तरह से अब ये ई खिदमत सेंटर बना दिया गया है, गो पंजाब ऐप बना दी गई है कि जो अगर शहरी है, अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है, डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है, डोमिसाइल हासिल करना चाहता है, या कोई भी खिदमत, हत्ता कि अब कोई FIR भी अगर निकलवाना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो भी ऐप के जरिए जो है निकलवा सकता है, देख सकता है। और दूसरी जानिब अब हम बात करें, कीमत ऐप वो मुतारिफ करवाई गई है। अब शहरियों को चाहिए कि वो भरपूर तरीके से गो पंजाब ऐप से इस्तफसार हो, उसका फायदा उठाएं। और दूसरा अगर बात करें कीमत ऐप, तो वहां पर अगर कहीं भी किसी भी इलाके में कहीं पे बेज़ाब्तगी हो रही है, अगर कोई ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो वहां पर फौरन वहां पे एक पिक अपलोड करें और वहां पर एड्रेस दें, और बाकायदा से आप देखेंगे कि वो आपको बता देंगे कि ये आपके लाहौर की सिटी में इस एरिया में इतने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है वो तैनात किए गए हैं, और वो मुतलका कंसर्न जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उस तक बासानी सबसे जरूरी काम ये है जुनैद, क्योंकि इस पर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं, जो अपने काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहे, प्राइस कंट्रोल कमेटीज तो बना दी गई हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। लोग खुद साख्ता महंगाई करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। दुकानदार जो गली मोहल्लों में बैठे हैं, उनके अपने रेट्स हैं। आप 4 दुकानदार एक लाइन में देखेंगे, चारों के अलग अलग रेट्स आपको जो है वो मिलेंगे। किसी को दूसरे से कोई परवाह ही नहीं है, इवन एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो ये सूरत हाल क्यों कि एक ही इलाका, एक ही जगह, एक ही चीज जो है वो बेच रहे हैं और सबके प्राइस डिफरेंट है, क्यों? जी बिल्कुल, ये देखिए, जब प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात करते हैं तो प्राइस कंट्रोल कमेटीज भी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी हैं। तो अगर कहीं पे भी शहरी इस तरह देखें कि अलग अलग रेट्स जो हैं, अंडे अगर बिलफर्ज 280 रुपये दर्जन का रेट जो है मुकर्रर किया गया है, कहीं पे 85 रुपये या 300 रुपये या 300 से ज्यादा जो है वसूल किए जा रहे हैं, तो उन्हें फौरी चाहिए कि उस जनरल स्टोर का या उस दुकान की एक तस्वीर लें, वो एड्रेस बताएं, वो कीमत पंजाब ऐप जो हम है वो जिले इंतजामिया की, वहां पर बाकायदा से कंप्लेंट रजिस्टर करें। और आपको ये भी बताता चलूं कि मुतलका जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो इस चीज़ का पाबंद है, और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ये अहकाम जारी किए हैं कि विद इन 24 आवर्स उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और होता क्या है कि हमारे बहुत से शहरी जो है वो कंप्लेंट्स नहीं करते, बस गिले शिकवे करते हैं, तो जो अमली तौर पे करना चाहिए। जिसके बाद आप देखेंगे कि अगर कोई भी दुकानदार है, उसे जब 5,000 रुपए का जुर्माना होगा, 10,000 रुपए का जुर्माना होगा, या कम से कम 1,000-2,000 रुपए का जुर्माना होगा, तो आप देखेंगे कि वो जहां पे 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा वसूल कर रहा है, तो वो आस्ता आस्ता खुद ही लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप एक इलाके की बात करेंगे, वहां पर अगर इस तरह के 15-20 विजिट्स जब आप देखेंगे एक दिन में हो गए हैं या 2 दिन में हो गए हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपको बेहतरी नजर आएगी। ओवर चार्जिंग जो है वो कंट्रोल की जाएगी। आप पंजाब ऐप यूज करें, आप ये प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से जो ये ऐप बनाई गई है इसको भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा खवातीन की सिक्योरिटी के लिए जो है वो ऐप बनाई गई है, वो भी अपने पास डाउनलोड रखें तमाम खवातीन। और जो है इस वक्त सूरत हाल से निपटने के लिए, ट्रैफिक के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए इस वक्त आपके पास जो है वो ऐप्स मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आपने प्ले स्टोर से, जहाँ पर आप और चीज़ें अपलोड करते हैं, डाउनलोड करके जो है वो अपने मोबाइल में रखते हैं, वहाँ पर ये काम की चीज़ें भी जो है वो रख लें, ताकि आप भी खुद को ये कह सकें कि मैं भी जर्नलिस्ट की सफ़ में शामिल हो गया और मैं भी एक एज अ रिपोर्टर जो है यहाँ से अपनी रिपोर्ट भेजूंगा कि कहाँ पर जो है वो सही काम हो रहा है। अगर हर इलाके के लोग ये जिम्मेदारी ले लें कि जहाँ पर भी महंगाई है और ख़ुद सख्ता महंगाई है उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और इस ऐप पर पिक्चर बनाकर जो है वो सेंड करते हैं उस दुकान की कि जी ये दुकानदार है और ये इस तरीके से जो है महंगाई कर रहा है, ये रेट्स हैं गवर्नमेंट के और इस रेट पर जो है वो ये फ़रोख्त कर रहा है, तो कैसे महंगाई कम नहीं होती? ये तो निशानदही पर होता है ना। फिर बाद में हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते नहीं और दूसरे पर जो है वो कहते हैं हर चीज़ हुकूमत कर ले। तो हुकूमत तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको हमने खुद से निभाना है। अच्छा, इसके अलावा ट्रैफिक के निज़ाम की ज़रा बात कर लें, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त इंतहाई जो है वो तकलीफ दे मराइल से हम गुजर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इतनी ट्रैफिक होती है, शाम को भी, सुबह को भी, दोपहर को भी। कोई ऐसा टाइम नहीं है जिस वक्त हमें रोड जो है वो ओपन मिले, खुले मिले और आराम सुकून से हम वहाँ पर ट्रैवल कर लें। देखिए, जब हम इसका क्या किया जा रहा है? ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं तो ट्रैफिक में एक तो आपकी रोड्स की, मेन रोड्स की ट्रैफिक आ जाती है। दूसरी, जब आप गली मोहल्लों में जाते हैं तो वहाँ पे तरक्याती स्कीमें जो शुरू हुई हैं, वहाँ पर अगर कहीं पे पानी के पाइप डाल रहे हैं, गैस की पाइपलाइन जो है वो बिछाई जा रही है, उसके लिए जो खुदाई वगैरह की है, उसके बायस भी जो है काफ़ी हमने
पिछली बार भी लास्ट टाइम हमने देखा था, प्रोग्राम भी किया था। और अब अच्छी बात यह है कि वहाँ पे वो जो रोड गली थी, वो इलाका, वहाँ पे काम शुरू कर दिया गया और कुछ स्ट्रीट्स वगैरह जो रोड्स वगैरह वो बन गई हैं। और बाकी अगर लाहौर भर की बात करें तो वहाँ पर काम तो बहुत ज़्यादा है, जिन्हें अभी पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। और दूसरी जानिब जब हम रोड्स के वाले से बात करते हैं तो चुबुर्जी पर आप देखें कि वहाँ पर भी काम हो रहा है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक शदीद जो है मुतासिर हो रही है। कलमा चौक का अगर आप रुख करते हैं तो CBD के बायस जो वहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, वहाँ पर भी जो है उसका मसले मसाइल पेश हो रहे हैं। ठोकर न्याज बेग के पास भी जो मसले मसाइल हैं, और समनाबाद पे जब आप देखते हैं वहाँ पर भी मसले मसाइल हैं। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर जो है तरक्याती कामों के लिए जो है वो आपने स्कीमें वगैरह जो बनाई है उस पर अमल पैरा तो कर रहे हैं, लेकिन अब कमिश्नर साहब ने ये अहकाम जारी किए हैं और वो सरप्राइज विजिट भी कर रहे हैं। और हमने रिसेंटली देखा डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो राफिया हैदर है, वो भी चुबुर्जी पे भी उन्होंने विजिट किया और उन्होंने देखा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उनका कहना है कि अब 1-2 दिन के अंदर ही इसे कंप्लीट किया जाए। तब उन्होंने जब विजिट किया था उन्होंने कहा था 3 दिन की डेडलाइन दी थी, और अब हम देखेंगे कि 1-2 दिन के अंदर ही डेडलाइन दे दी गई है। और अगर राफिया हैदर के वाले से बात करते चले तो उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में काम किया है, कहीं पे CEO और मुख्तलिफ अहम पोस्टों में लाहौर की, और उन्हें बाकायदा तौर से अंडरस्टैंडिंग है कौन कौन से मामला और किस तरह से टैकल किए जा सकते हैं। और उस वाले से लेकिन अब देखना ये है कि जो लाहौर भर में जो है ट्रैफिक जो है बुरी तरह मुतासिर है, और हम देखते हैं कि ये जो मिनटों का सफर होता है वो घंटों का बन जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे इमरजेंसी हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो है बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो काफी ज्यादा ख्वार होने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसके लिए अब चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। एक्शन ये लिया जाए कि उन्हें जो डेडलाइन दी है विद इन दोज डेज हम देखेंगे वो कंप्लीशन की तरफ चले जाए, और फिर ये हम देखेंगे कि शहरियों को जल्द से जल्द जो है इससे छुटकारा मिलेगा। और दूसरी जब तजावज़त के वाले से हम बात करते हैं तो तजावज़त भी बहुत से इस तरह की जौहर टाउन की बात कर ले, ठोकर न्याज बेग की बात कर ले, हम शालम मार्केट की बात कर ले, शालीमार रोड की बात कर ले, बोर्डवाला चौक की बात कर ले, कृष्ण नगर बाजार की बात कर ले, नारकली बाजार की बात कर ले, इचरा मार्केट की बात कर ले, कोई भी शादरा बाजार तक की हम चले जाए तो यहाँ पर आपको तजावज़त नजर आएंगे। लेकिन अब हिकमत अमली ये बनाया कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया कि अब जो है मॉडल बाजार जो पहले जिन्हें बनाया जाएगा उन पे सबसे पहले ये तजावज़त का खात्मा किया जाएगा। और अब जौहर टाउन से जो है वो दीगर महकमे भी हम देखते हैं कि LD का महकमा भी है, वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है ताकि जो है तजावज़त का भी खात्मा किया जा सके। और ये जो क्लीन लाहौर का मिशन जो है अधूरा मिशन है उसे किसी ना किसी तरीके से पूरा किया जा सके। और जब लाहौर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी बेजाब्तगी है, क्लीन ग्रीन शाइनिंग लाहौर में बड़ी बेजाब्तगी है। कल एक बेजाब्तगी हमने उठाई है LWMC के हवाले से, जो उनके मुलाजमीन के लिए जो है वो मामलात हो रहे हैं। LWMC के मुलाजमीन बेचारे एहतजाज करने पर हैं, और मैं मतलब कमिश्नर साहब से ये भी दरख्वास्त करूंगी कि तमाम जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे फिर आप सब चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। तमाम अफसरान को मुतनब्बे किया जाए कि आप जो है वो अपने काम सही तरीके से सर अंजाम दें। लेकिन जो करप्शन करने वाले हैं ना, अब देखें महकमा एंटी करप्शन जो है वो एक्टिव नहीं था, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद जो है महकमा एंटी करप्शन की भी आज मुझे बड़ी अच्छी खबरें मिली हैं। अभी मेरा नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम करेंगे, यानी कि इसी प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा होगा वो हम महकमा एंटी करप्शन की एक अच्छी गुड न्यूज़ के साथ भी करेंगे, वो भी आपको जो है वो सुनाएंगे। इतने अरसे से मैं महकमा एंटी करप्शन पे प्रोग्राम कर रही थी, तो ये चीज़ें जो है वो बेहतर होने वाली हैं, जिस पे कमिश्नर साहब ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अहम इक़दाम और अहकामात तो जारी कर दिए हैं कि जी ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। देखना ये है कि सूरत हाल मैनेज कैसे होगी। जी बिल्कुल नबिया, ये देखिए कि अब लाहौर में जितने भी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, अगर चाहे वो जोनल ऑफिसर्स हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, या उनके नीचे अमला है, अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनके नीचे अमला है, और दीगर महकमे हैं। अगर रेगुलेशन के हवाले से बात करते हैं, अगर हम इन्फोर्समेंट के हवाले से बात करते हैं, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं या उनके नीचे जितना अमला है, या फिर हम जोन से भी अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ऑफिसर्स पहली तरजीह होनी चाहिए, ऑफिसर्स मौजूद अपने ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कौन कौन सा ऑफिसर्स किस तरह की कारकर्दगी कर रहा है। अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा तो फौरी, अगर खास तौर पे जो करप्ट ऑफिसर मौजूद है वो तैनात है अहम सीटों पे, उनके खिलाफ फुल फोर जो है एक्शन लिया जाए, मुअत्तल किया जाए, डिसमिस किया जाए, और ना सिर्फ इस तरह किया जाए कि आगे कार्रवाई पे लटका दिया जाए, एंटी करप्शन में केस फौरी तौर पे जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसे इंकरेज किया जाए। होना इसी चाहिए तमाम डिपार्टमेंट जितनी भी जिले इंतजामिया नीचे से लेके ऊपर तक, जहां पे जो करप्ट बंदा बैठा है उसके खिलाफ
फिल फॉर जो है एक्शन लिया जाए, चाहे वो कमिश्नर लाहौर हो, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब फौरी एक्शन हो रहे हैं। बावसूख जरा चाहिए कि ये फौरी तौर पे जो है एक्शन ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्शन लें, और हमने इस पर जो है वो एक्शन, ये क्योंकि ये करप्शन करने वाले जो लोग हैं मुल्क को खा गए हैं, इन्होंने मुल्क की खजाने को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज हम इस दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं कि हम जो है हमें भीख मांगनी पड़ रही है। ये भीख ही होती है कि आप जब अपने पड़ोसी मुल्क से अपने दोस्तों से जाकर कहते हैं कि यार मेरी इस तरह के सोर्सेज नहीं है, हम अपना पाकिस्तान नहीं चला सकते, आप हमारी मदद करें। मदद तभी मांगी जाती है ना जब आपके अपने पास कुछ नहीं होता, आप अपने पाँव पे खड़े होने के जो है वो नहीं सिलसिले में होते। तो इस वक्त पाकिस्तान को तबाह करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर भर लिए हैं, जिन्होंने अपनी जेबें भर ली हैं। अगर इनके अकाउंट्स खोले जाएँ, असासे खोले जाएँ, तो मैं कहती हूँ मुल्क का कर्जा ऐसे चुटकियों में उतरेगा। तो ये चुटकियों में मुल्क का कर्जा तब उतरेगा जब ये हमारे करप्ट अफसरान की तमाम फाइलें खोली जाएंगी और इनके असासे देखे जाएंगे, फिर आप देखिएगा कैसे जो है वो इनकी दौड़ें लगती हैं। इसी के साथ जुनेद बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मुझे लेनी यहाँ पर ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू महकमा एंटी करप्शन की एक अहम कार्रवाई के हवाले से जो है वो बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा और अहम गुफ्तगू जो है वो आपने मिस नहीं करनी।